दे देम। इस कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लेडी को जो कि कहीं पर जा रही थी। तभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। बाहर आकर देखने पर वहाँ एक नुकीली बैग पड़ी थी, यानी किसी ने जानबूझकर ये किया है, इसलिए वो डरकर कार में बैठ गई। तभी एक किलर एक्स से उसका काम तमाम कर देता है। अगली सुबह एक बस व्हिstler कैंप पहुंच गई, जिसमें कई टीनेजर्स मौजूद थे जिनका जेंडर सेंस नहीं है। इनमें मेन है जॉर्डन, टॉबी, किम, वेरोनिका, स्टर्ट और अलेक्जेंड्रा। ये एक गे कन्वर्जन कैंप में आए हैं, लेकिन वहाँ के मालिक ओवंस के मुताबिक वो इन्हें चेंज नहीं करेगा क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता। वो उन्हें अपने कोलीग से मिलवा रहा था, जिनमें है डॉक्टर कोरा, नर्स मॉली, जेन जो कभी यहीं का स्टूडेंट था, उसकी फियांसे सारा और सफाई कर्मचारी बेल्तजार, साथ ही उसका बीमार डॉग ड्यूक। अंदर जाने से पहले उसने सभी के फोन्स और ड्रग्स ले लिए ताकि एक हफ्ते तक ये सब बिना किसी डिस्ट्रक्शन के हीलिंग पर फोकस कर सकें। उसने बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग रूम में भेज दिया, लेकिन जॉर्डन एक बाइनरी ट्रांसजेंडर है जिसके लिए उसके पास कोई रूम नहीं था, इसलिए वो भी बॉयज वाले रूम में शिफ्ट हो गया। कुछ देर बाद ओवन उन सभी को बुलाकर उनसे यहाँ आने का रीजन पूछ रहा था, जिसके लिए पहले तो कोई भी नहीं बोलता, लेकिन जल्द ही सभी शुरू हो गए। कोई खुद से परेशान है, कोई सोसाइटी से, तो कोई यहाँ पर आया है ताकि यहाँ से जाने के बाद अपने पेरेंट्स से अलग हो सके। सेशन के बाद सभी अपने रूम में जा रहे थे, लेकिन बेल्तजार की नजरें सही नहीं थी, इसलिए वेरोनिका ने उसे समझा दिया। रात को अलेक्जेंड्रा नहा रही थी, तभी सारा वहाँ आ गई, जिससे उसका राज खुल गया। असल में वो भी मेल है, पर वो इस बात को नहीं मानती। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, इन्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है ताकि ये खुद को एक्सेप्ट करके शांति से जीना सीख सके। इसलिए उसे भी बॉयज के साथ शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, जिसका जुगाड़ जॉर्डन के पास मौजूद था। अगले दिन वो अलेक्जेंड्रा के, या फिर कहूँ कि अलेक्जेंडर के कपड़े पहनकर बाहर चला गया, क्योंकि ये एक ट्रांसजेंडर है। इस पर मेल या फीमेल लॉ लागू नहीं होते। ये एक तरीका है ट्रांसजेंडर्स को लेकर सोसाइटी का ओपिनियन दिखाने का। खैर, अब यहाँ उन सबकी ट्रेनिंग शुरू होती है। इसी तरह कई दिन बीत गए और सभी काफी अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि यहाँ उन्हें जज करने वाला कोई भी नहीं था। इसी का फायदा उठाकर अलेक्जेंड्रा चोरी छुपे ऑफिस में जाकर अपनी पिल्स ढूंढ रही थी। तभी मॉली वहाँ पर पहुँच गई। चेक करने पर वो काफी हैवी एंटी डिस्क्रिप्शन पिल्स थी, जो मॉली उसे दे नहीं सकती, लेकिन अलेक्जेंड्रा के मुताबिक ऐसा नहीं है। उन पिल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स मौजूद हैं, जो पाया जाता है फीमेल्स में, और उसी के जरिए इसमें फीमेल नेचर आ पाया। अगर घर पहुंचने से पहले ये पूरी तरह फीमेल में कन्वर्ट नहीं हुई तो इसकी फैमिली इसे इसके छोटे भाई से मिलने नहीं देगी। और ये सुनकर मॉली ने उसे पिल्स दे दी। अब रात में सब आराम से सो रहे थे, तभी अचानक जेन वहाँ पर पहुंच गया, क्योंकि अब टाइम था थोड़े गेम का। उन्हें काले कपड़े पहनाकर आपस में चेन से बांधकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया, ताकि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें। उनके जाते ही जॉर्डन देखता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा था, और वो वही किलर है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इधर कैबिन में डॉक्टर कोरा एक बुक पढ़ने में लगी थी, जिससे साफ हो गया था कि ये लोग खुद भी बायसेक्सुअल लोगों को लायक नहीं समझते, तो सोसाइटी को तो ये क्या ही समझेंगे। अगले दिन जेन के उठते ही जॉर्डन थेरेपी के लिए डॉक्टर कोरा के पास पहुंच गया, जो जी भरकर उसके जेंडर को कोसने लगी थी, जिससे वो काफी दुखी हो गया। वो उसे समझा रही थी कि अगर तुम स्ट्रेंथ होते तो सोसाइटी तुम्हें पसंद करती और तुम लाइफ को एंजॉय कर पाते, जबकि यहाँ आने का मोटिव ये नहीं था। वो कैबिन में जाकर रो रहा था, तभी उसका मूड लाइट करने के लिए अलेक्जेंड्रा गाना गाने लगती है, जिसमें सभी शामिल हो गए और सभी का मूड ठीक हो गया। ओवन बाहर खड़े ये सब देख रहा था। रात को सबके सोते ही जॉर्डन ऑफिस में पहुंच गया, जहां उसे टॉर्चर्ड बच्चों की फोटो मिल गई, जिसमें सब कुछ साफ हो गया। ये लोग बच्चों को टॉर्चर करके जबरदस्ती उन्हें उनका जेंडर एक्सेप्ट करवाते हैं, यानी जो नाइस बिहेवियर ये दिख रहा है वो बस दिखावा है। वो यही सब सोच रहा था, तभी मॉली वहाँ आ गई और वो भी ये देखकर काफी हैरान थी। जॉर्डन उससे कहता है कि तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके लिए वो मान जाती है और कहती है कि मैं पूरा ट्राई करूंगी। उधर बेल्टाजार सीसीटीवी के जरिए सभी लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था, तभी उस किलर ने आकर उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। अगली सुबह ओवन और जेन ने सभी बॉयज को शूटिंग रेंज पर लाकर उनके हाथों में गन थमा दी, ताकि शूटिंग के जरिए उन्हें मैनली फील हो, जिससे वो मेल जेंडर को एक्सेप्ट कर सके। इसी तरह सारा ने भी सभी गर्ल्स को पाए बनाने का काम दे दिया। इसी बीच वो किम को छेड़ रही थी, जो वेरोनिका को पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ मॉली एक शेड को एक्सप्लोर करके अंदर चली गई, लेकिन उसे पहले डॉक्टर कोरा ने उसे रोक दिया। उधर सभी लड़कों
लड़कों में से जॉर्डन का निशाना सबसे सही था, इसलिए जेन ने उसे चैलेंज कर दिया, लेकिन जॉर्डन ने बड़ी ही आसानी से उसे धूल चटा दी। जॉर्डन के जीतने से टॉबी काफी खुश था, इसलिए एक गन उसे देकर ओवन उसे बैन को शूट करने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे कैंसर है, इसलिए उसकी सर्फिंग एंड हो जाएगी। टॉबी में हिम्मत नहीं थी, इसलिए ओवन उस पर काफी चिल्ला रहा था। तभी उसकी बजाय जॉर्डन ने उसे शूट कर दिया। इधर पाए बनाने के बाद सबको वापस भेजकर सारा किम को सीड्यूस कर रही थी, इसलिए दुखी होकर वो नदी के किनारे पहुंच गई, क्योंकि एक नॉर्मल लड़की का नाटक इससे नहीं हो रहा। ये लेस्बियन है, ये उसे चेंज नहीं कर सकती। तभी वेरोनिका वहाँ पर आकर कहती है कि तुम्हें चेंज होने की जरूरत नहीं, वो खुद भी लेस्बियन है और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉलेज का आर्टिकल लिखने के लिए इस कैंप में आई है, और इतना सुनते ही दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो गया। उधर जॉर्डन प्लानिंग कर रहा था कि कल सबके जागने से पहले हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आज टॉबी के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया और ये रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ लेक पर स्टुअर्ट स्विमिंग कर रहा था। तभी गैब्रियल वहां आकर उसके साथ रोमांस करने लगा। दोनों एक कैबिन में पहुंच गए, जहां स्टुअर्ट को पता चलता है कि ये सब एक ट्रैप था, जिसमें वो बुरी तरह फंस गया। गैब्रियल ओवन का साथी है, जिसने इसका टेस्ट लिया, जिसमें ये फेल हो गया। उसे एक चेयर से बांधकर ओवन उसे कुछ इमेज दिखाने लगा, जिसमें लड़के की फोटो आते ही वो उसे काफी हैवी शॉक दे रहा था, ताकि इसका गे नेचर खत्म हो जाए। उसे पूरी तरह सुन करके वो दोनों उसे रूम में छोड़ आए, जिसे देखकर मॉली ओवन से भिड़ गई, इसलिए उसने उसे जाने का ऑर्डर दे दिया। इस सब के बाद जेन और सारा आराम से अपने कमरे में रोमांस कर रहे थे। तभी किलर ने एक्स से मार कर दोनों की जान ले ली। गैब्रियल आराम से लेक में मजे ले रहा था। तभी अचानक बेल्थाजार की लाश उसके सामने आ गई, जिससे वो काफी डर गया। तभी किलर ने उसे भी बेहोश कर दिया। किलर उसे उसी इलेक्ट्रिक चेयर से बांधकर वही फोटोज दिखाते हुए किलर ने उसे काफी हैवी शॉक दे दिया, जिससे उसकी जान चली गई। कुछ देर बाद घूमते हुए किम और वेरोनिका किचन में पहुंच गए, जहां उन चारों की लाश पड़ी थी, जिससे पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। ओवंस उन सभी को शांत रहने के लिए कह रहा था, लेकिन जॉर्डन उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए उसने उसे धक्का दे दिया, क्योंकि उसे बच्चों पर ही शक हो रहा था। इधर मॉली ने बच्चों को गर्म कपड़े पहनने के लिए भेज दिया। इसी बीच ओवन के कहने पर कोरा राइफल लेने कैबिन में पहुंच गए, जहां पर किलर ने उसे भी बहुत बुरी तरह से मार दिया। बच्चों के आते ही मॉली को वार्निंग देकर ओवंस बस लेने चला गया, लेकिन उसका वेट करने से अच्छा अलेक्जेंड्रा पैदल ही टाउन में जाने के लिए तैयार थी, इसलिए मॉली ने अपना फोन उसे देकर बच्चों को उसके साथ भेज दिया। और इससे बेवकूफी भरा फैसला और क्या होगा। जॉर्डन, किम और वेरोनिका वहीं पर रुक गए, क्योंकि स्टुअर्ट और टॉबी वहीं पर मौजूद थे। उन दोनों को आगे भेजकर जॉर्डन राइफल लेने कैबिन में चला गया, लेकिन तभी किसी की आहट सुनकर वो अलमारी में छुप गया, जहां कोरा की लाश मौजूद थी, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। अब वहां पर ओवन आता है अपनी राइफल लेने, जिसे लेकर वो बाहर जा रहा था। तभी उस किलर ने उस पर हमला कर दिया, और वो किलर कोई और नहीं बल्कि मॉली ही थी, और उसका असली नाम है एगी। 14 साल की उम्र में वो भी इस कैंप का हिस्सा रही थी, और यहाँ का टॉर्चर इससे भुलाया नहीं गया। यहाँ से जाने के बाद इसे खुद से नफरत हो गई, जिस चक्कर में इसने कई बार सुसाइड ट्राई किया, यानी कि सोसाइटी में घुलने की बजाय ये खुद से ही अलग हो गई। तब इसने डिसाइड किया कि ये इस टाइप के कैंप्स को पूरी तरह खत्म कर देगी, साथ ही उन्हें चलाने वालों को भी, और ओवंस भी उन्हीं में से एक है। वो उसे लेक्चर दे ही रही थी, इसी बीच पलटवार करके ओवन ने उसका गला दबोच लिया, लेकिन तभी जॉर्डन ने गन उठा ली, जिससे उसकी जान बच गई। मॉली उससे शूट करने को कह रही थी, लेकिन वो नहीं करता, इसलिए मॉली ने सीधा ही उसे धक्का देकर उसकी गर्दन काट दी, जिससे उसकी जान चली गई। उसके मरते ही वो जॉर्डन को समझा रही थी कि हम दोनों मिलकर ऐसे सभी लोगों को मार देंगे, लेकिन जॉर्डन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसने दूसरों की बहुत सुन ली। अब इसके पास दोस्त हैं, जिनके साथ ये सुकून से जी पाएगा। इसे बेकार की चीजों में मोटिव तलाशने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चुपचाप बाहर आ गया और पुलिस मॉली को ले गई। अब वो सभी समझ गए थे कि अगर आप सही हो तो आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। इंसान के पास जेंडर चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं होता, जो मिला है वो परफेक्ट है। फोकस उन चीजों पर करो जो सच में जरूरी है, ना कि उन चीजों पर जो बनाया सोसाइटी ने। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।